हेलो एवरीवन। ये मुझे चैनल मैसेज गाइडेड हुआ है जो आपको मेरे को बताना चाहिए, बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगा है क्योंकि जो पर्टिकुलरली जो एक्लिप्स है वो स्ट्रांगली हार्ट चक्रा पे, थ्रोट चक्रा पे वर्क करेगा अभी के लिए, ठीक है, और थर्ड आई पे यानी हायर चक्रास पे वर्क करेगा। हार्ट चक्रा जो है वो एक्सपेंड करेगा अपनी चीज़ों को, ओके, और जो थर्ड आई चक्रा है वो रियलिटी दिखाएगा। तो ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स जो हैं वो टूटेंगे, न्यू एनर्जीज़, न्यू कॉन्शियसनेस, हाई एनर्जी, न्यू शिफ्ट जो है अवेयरनेस में लाने के लिए और आपके ट्रू सेल्फ में लाने के लिए, आपके पर्पस को मिलाने के लिए और अपनी डीप डिज़ायर जो आप रखते हो या आपको सोचते हो उससे मिलाने के लिए आपकी लाइफ में जो चेंजेस आने हैं वो चेंजेस ये लेकर आ रहा है इक्लिप्स, ठीक है। इसकी एनर्जी स्टार्ट हो गई है और साथ ही में ये सडन शिफ्ट लेके आएगा आपके एनर्जीज़ में। हो सकता है आपका आर्ग्यूमेंट हुआ, आपके अगर कांटेक्ट में है डीएम तो उनके साथ में आपको ट्रिगर्स मिल सकते हैं कांटेक्ट में, या फिर कुछ ऐसी बातें वो आपको बोल सकते हैं, या फिर आप कलेक्टिव की एनर्जी पिक करके उन्हें ऐसी बातें बोल सकते हो जो कि थोड़ा या तो अब्यूसिव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि मतलब वो होता है ना कि बस निकल रहा है, गंदगी निकल रही है। तो कोई बात नहीं, उसको जज मत करना, ना अपने डीएम को, ना खुद को, ना उन वर्ड्स को जज मत करना, बस निकल गया ना निकलने देना और सोल लेवल पे और ऐसे माफ़ी मांग लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चिल आउट करना, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो रहा है तो क्लिनजिंग तो होगी, तो बाहर तो चीज़ें निकलेंगी, तो ये नॉर्मल चीज़ है। और जो चीज़ें आपको लॉन्गर बहुत अपने हायर सेल्फ के लिए लॉन्गर सर्व नहीं कर रही या नहीं करेगी वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, आपके सामने अपना आप आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये सारा कचरा है हमारे अंदर जो हमें ब्लॉक कर रहा है, चलो इसे निकाल देते हैं। और आप उस पर काम भी करने लग जाओगे, ऐसा नहीं है कि खाली सामने आएगा, आप काम भी करने लग जाओगे, ठीक है। और साथ ही में जो हार्ट चक्रा होगा उसके ऊपर जो काम होगा तो वहाँ पे आपको फिज़िकली और इमोशनली दोनों तरफ से चीज़ें मिल सकती है, मतलब फिज़िकल पेन या फिर कुछ इस तरह से हो सकता है, या फिर छोटा मोटा थोड़ा एक्सीडेंट, बिल्कुल छोटा मोटा ये हो सकता है, ठीक है। और इमोशंस जो हैं, हंसी, खुशी, गम, सारे इमोशंस एक साथ मिक्स होते हैं, वो सारे इमोशंस ऊपर आएंगे और आपका कुल मिला के हार्ट, माइंड और सोल को अलाइन करने की पूरी कोशिश की जाएगी और होगा वो, ओके। और थ्रोट चक्रा से आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हैं, या फिर आपको अपना आप को जैसे एक्सप्रेस करना है वो चीज़ें सामने आएंगी। इवन डिवाइन फेमिनाइंस को जो ट्रिगर्स मिलेंगे, जो चीज़ें आएंगी, वो अपने लिए स्टैंड लेंगी, क्योंकि ये एक्लिप्स की एनर्जी आपके अलावा बाकी सोल्स को भी अफेक्ट करेगी। तो उनके ट्रिगर्स आप उन्हें दे सकते हो। कैसे? कि वो आपको ऐसा कुछ बोल देंगे जहाँ पे आप अपना स्टैंड ले लोगे। आज तक या तो स्टैंड लेते नहीं आए हो या फिर आप ले लोगे, आपको किसी का डर नहीं लगेगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अगर डीएम भी कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ये वो, तो तुम्हें मतलब डिवाइन फेमिनाइंस को लग सकता है कि ठीक है यार, जाना है तो जाओ, लेकिन मैं अपने लिए स्टैंड लूँगी या लूँगा, है ना। मतलब इस तरह से कॉन्फिडेंस वाली एक अलग ही फीलिंग आएगी और आप अपने लिए, अपने इश्यूज़ के लिए अगर एक्शन अभी तक नहीं लिए हो तो आप उन पे एक्शंस लोगे और उस चीज़ की आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन इज्जत करेंगे अभी के लिए, चाहे वो 1-2 दिन के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए आपसे बात ना करें, दैट्स टोटली फाइन, ओके। ओल्ड इमोशंस जो हैं वो सामने आएंगे बैलेंस करने के लिए, आपका माइंड स्पेस क्लियर होगा। और इसके बीच में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा, जब आप एकदम आँख बंद करके सो रहे हो तो आपको ऐसा फील हो सकता है, या फिर नॉर्मली भी ऐसा फील हो सकता है कि आप हवा में तैर रहे हो, आपकी बॉडी बहुत ही लाइट फील होगी। और साथ ही में आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं और कुछ एक्सट्रीमली आपको इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा लो और अगेन हाई, तो ऐसे हो सकता है। और ब्रीथिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, थोड़ा एंजाइटी हो सकता है, या फिर कफ कोल्ड हो सकता है, या फिर अपने चेस्ट में, रिब्स में, मतलब एकदम हार्ट चक्र का वहाँ पे आपको पेन हो सकता है। वैसे मेडिकल केयर ज़रूर लेना, लेकिन ये चीज़ें नॉर्मल होगी तो होना देना, मतलब उसको, है ना। और प्रेजेंट में रहना, इन एनर्जीज़ को आप सिर्फ महसूस करना और कहीं भी अपना माइंड डाइवर्ट करना, चाहे तो वीडियो देख के अच्छी अच्छी, या कोई मंत्र चैंट सुन के, या जो भी आपको अच्छा लगता है। नंगे पाँव चलना ज़मीन पे, तो नेचर के साथ कनेक्शन रखना, अच्छे से पानी पीना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, डांस करना, डांस करने का मूड हो सकता है, ड्राइंग पेंटिंग करने का मूड हो सकता है, लोअर चक्रास हील हो रहे हैं, मतलब तो वो एनर्जीज़ भी आपको पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी। और साथ ही में आपके एक्शन, आपके बिलीव, आपके वर्ड्स, आपकी सोच, ये सारे अलाइनमेंट में आएंगे। और साथ ही में आपके जो रिलेशनशिप्स को लेकर के जो इश्यूज़ रहे हैं आप में या आपके डीएनए में, यानी आपके पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में, जो भी, वो सामने आएंगे।
आपकी तरफ से भी और डीएम की तरफ से भी, ताकि आप वो क्लियर कर सको। क्योंकि आप डिवाइन प्लान के अनुसार काम करोगे तो इसका अफेक्ट आपके डीएम पे और आप पे पॉजिटिव ही पड़ेगा, नेगेटिव नहीं पड़ेगा। ओके। और जो भी आप खाओ पियो तो मतलब ऐसा खाना जो कि नेचुरल हो, है ना। नेचुरल मतलब जैसे कि फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, कुछ ऐसा अच्छा सा खाना। और कोई भी हार्ड काम मत करना, लेकिन एक्सरसाइज करना, योगा करना आप ये कर सकते हो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। साथ ही जो एक्लिप्स है इसमें हम ये मान लो आज से लेकर के 17 तक की एनर्जी पूरी रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें ल्यूनर एक्लिप्स भी आएगा हमारे अभी, तो इसलिए तो आपको क्या करना है, इस 15 दिन में नॉर्मल रहो, अपनी बॉडी को सुनो, अपनी बॉडी के बारे में ध्यान दो। आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने सब कुछ कर लिया। अब आपको अपना ध्यान देने के लिए, अपनी बॉडी लेवल को अच्छा करने के लिए आपको ज़रूरत है। आपको बीमार भी इसलिए किया जा रहा है अगर आप हो तो, क्योंकि आप अपनी बॉडी के अलावा बाकी सब जगह ध्यान दे रहे हो, अपनी बॉडी पे इतना प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दे रहे हो जितना आपको देना चाहिए, क्योंकि एनर्जीज आपकी बॉडी को भी असर करती हैं, ठीक है। तो आपके इमोशंस अगर निकलते हैं या कोई भी एनर्जी आती है तो आपकी बॉडी लेवल पे उसका हमेशा +1 होकर अफेक्ट पड़ता है। तो अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपनी बॉडी को सुनो, बिल्कुल स्लो डाउन हो जाओ और डिटॉक्स करो अपनी बॉडी को बिल्कुल, है ना। और क्रिएटिव काम करो, ऑब्ज़र्व करो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पे हमें रिस्पॉन्ड करना है, कहाँ रिफ़्लेक्ट करना है, प्रेजेंट में रहो, अपनी चीज़ों को एंजॉय करो। और साथ ही में एग्जैक्टली अपने आप के साथ आपको क्या करना है आपको पता है, बस उसको फॉलो करो। और साथ ही में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और आपके जो हार्ट की डिज़ायर है वो पूरी होगी। जैसे कि आप मैक्सिमम जो डीएफ से जो हाई एनर्जी से डील कर रही हैं या करने के लिए जा रही हैं, वो बेसिकली अपनी स्पिरिचुअलिटी को और अपनी एनर्जीज़ को हाई करना। और अगर घर परिवार में है या फिर यूनियन होने वाला है जो भी है, तो वो बस एकदम सुखी रहे, शांति से रहे और बाकी लोगों की आप हेल्प कर सको, बस आपका यही रहेगा। ऐसे कोई लंबी चौड़ी लिस्ट हो ज़रूरी नहीं है, 2-3 चीज़ें ही होगी, पर जो भी होंगी उसको क्लियर रखना, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो होगा, सोल पर्पस जो है आपका वो ओपन अप होगा आपके सामने। और आपको हो सकता है विष्णु, ब्रह्मा, शिव या कल की अवतार या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि डेथ और रीबर्थ की एनर्जी से कनेक्टेड हो, आपको फील हो सकती है। वो बेसिकली आपका हार्ट, माइंड और सोल, इन तीनों के अलाइनमेंट में आने का और साथ ही में आपके लोअर चक्रास का क्लींस होना, आपका अपग्रेड वर्जन में जाने का एक तरह से सिंबल है ये, जो कि आपको तीनों के दर्शन एक साथ है। इस तरह से कुछ भी हो सकता है, मतलब, है ना। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह से कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। और साथ ही में कुछ डीप ट्रॉमास जो होंगे वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के, बट ऑब्वियसली है सामने आएंगे, चाहे उनकी पास्ट लाइफ से हो, इस लाइफ से हो, सारे सामने आएंगे। और ताकि उनके चक्रास की एनर्जी को कहाँ पे बेसिकली वो है, क्योंकि सब इधर उधर हो रखा है कलेक्टिव की एनर्जी, और अपने हायर वर्जन में आ सके। और जो इस टाइम पे एकदम शांत है, बिल्कुल सही है, यानी कि आप के अंदर जो क्लीन जब करना था आपने कर दिया, है ना। तो अभी वो चीज़ नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल शांत, एकदम आराम से, तो आप कलेक्टिव को हाई एनर्जी प्रोवाइड करवाने में मदद कर रहे हो। और आप बाकी सबको ब्लेसिंग्स दो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दो और ख़ुद को भी दो, क्योंकि आपने अपने ऊपर इतना वर्क किया है कि टाइम टू टाइम चीज़ें अपने आप सामने आई और क्लियर होती गई है। इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि बहुत ही ड्रामेटिक इमोशनल ट्रिगर्स वाली सिचुएशन ये वो थोड़ा सा हाई लेवल पे है। जितना हो सके पेशेंस लेवल से काम लेना, पहले ही बता दिया जा रहा है, पेशेंस लेवल से काम लेना। और जहाँ पे लगता है कि नहीं भाई स्टैंड लेना ही पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो फिर स्टैंड ले लेना। जितना हो सके अलोन टाइम स्पेंड करना पॉजिटिवली, है ना। मतलब चाहे आप अपने ड्राइंग करो, चाहे बुक्स पढ़ने का बहाना बनाओ, सोने का बहाना, जो भी करना है, अलोन टाइम। पानी पियो बिल्कुल। और जितना हो सके ट्रिगर्स जो होंगे सामने आएंगे, जितना फाइट होगा सब ईगो बेस्ड होगा, एंजाइटी और एंगर इन सबको शो करेगा, ईगो सबसे ज़्यादा होगा इसमें। और कंट्रोल मत करना किसी चीज़ को कि हम इसको समझा देंगे, हम बता देंगे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब चीज़ छोड़ दो, जो भी हो रहा है बस उसे देखते रहना, ठीक है। आप अपने हायर वर्जन में आना, हायर वर्जन में आप ऐसे ही आ पाओगे। लोअर चक्रास की जो हीलिंग है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, वो हो रही है। जैसे कि बार बार सोलर का आ रहा था, सोलर का और सैक्रल का, तो वो चीज़ें हील हो रही है। और साथ ही में ध्यान रखना कि ये जो भी हो रहा है सब आपकी भलाई के लिए, 3D से 5D के अंदर शिफ्ट लाने के लिए हो रहा है। और आपकी एनर्जीज बहुत भयंकर रूप से, बहुत ही पॉजिटिवली अच्छी चेंज होने वाली है, ठीक है।
और साथ ही में आप जो भी चीज़ को फ़ील करो उसे मतलब फ़ील करके प्रेजेंट में रह के नोटिस करना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं थी पास्ट में और वो चीज़ें रिपीट हो सकती है, चाहे वो लोग हो, लोगों का बिहेव हो, कोई पर्टिकुलर वर्ड हो, या फिर आपके एक्स की या आपके डीएम की कोई ऐसी बातें हो जो कि आपको बहुत ही गंदी या गलत लगती हो, घिनौनी लगती हो, कोई सेक्सुअल टॉक हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि नहीं यार ये सही नहीं है, यहाँ पे मेरी इंसल्ट हो रही है, और वहाँ पे आप स्टैंड लोगे, ठीक है। वो चीज़ें सामने आ सकती है और एक से बढ़ के एक आ सकती है, तो वहाँ पे आप स्टैंड लोगे क्योंकि आपने पास्ट में वहाँ स्टैंड नहीं लिया। डरना बिल्कुल मत, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी हो रहा है सब डिवाइन प्लान के अनुसार हो रहा है, और जो चीज़ डिवाइन प्लान के अनुसार होती है वहाँ पे गॉड खुद देख लेते हैं सारी चीज़ें, तो उसमें वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही में जो एक्लिप्स का टाइम है वो हर एक चीज़ में न्यू जोड़ेगा, न्यू नयापन लेकर आएगा, साइकिल को एंड करेगा सोलर एक्लिप्स, और सारे डीप चीज़ें एंड करेगा। ल्यूनर एक्लिप्स जो है वो सारी एंड करने के बाद में सारी न्यू चीज़ें लेके आएगा, यानी एंड ऑफ साइकिल हम कह सकते हैं, और न्यू बिगनिंग का स्टेप कह सकते हैं हम, ठीक है। न्यू बिग ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे और आ रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी होगी, न्यू चैप्टर होगा, और आप इस टाइम में क्या मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कल की चैनलिंग के बारे में भी बताया था, मतलब उसमें भी बताया मैंने कि आप पेपर लेना, उसके ऊपर या तो ब्लैक पेपर लेना या फिर वाइट पेपर लेना, और उस पर ब्लैक पेन से अपनी जितनी भी नेगेटिव इमोशंस आपने फील किए हैं ना उनको राइट डाउन करना, और उनको बैठ के जलाना, और पहले उसको हाथ में लेना, मेडिटेशन करना और फील करना वो सारी एनर्जीज़ निकल गई हैं, उसको जलाना, जलाते हुए अपने पैरों को ज़मीन पर रखना, सारी एनर्जीज़ रिलीज़ हो गई हैं, और थोड़ी देर के लिए आप मेडिटेट करना उस कैंडल की फ्लेम को देख के, जिसे हम त्राटक कहते हैं, वो करना, और उसके बाद में उसे थैंक यू बोल के उसे बुझा सकते हैं। सोलर का जो एनर्जी होता है बेसिकली वो न्यू बिगिनिंग का होता है, ठीक है, और इनिशिएटिव लेने का होता है, चाहे वो आपके आइडियाज़ हो, जॉब हो। सोलर यानी कि आपका थर्ड चक्रा, तो थर्ड चक्रा की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ होती है, लक, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ों से वो डील करता है। और ल्यूनर का जो एक्लिप्स होगा वो बेसिकली क्या करता है कि आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है, साइकिक एबिलिटीज़ हैं, जो इमोशंस है जो आपको हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं, आपका इंट्यूशन है, अवेयरनेस है, विजडम, जॉय, डिवाइन एनर्जी, उन सबको बाहर लेके आता है। एक्लिप्स क्या करता है, इन सारे चीज़ों में जो नेगेटिव पॉइंट है, जो आपके शिफ्ट को, आपकी यूनियन को, आपके हायर सेल्फ को आप तक पहुँचने से रोकता है, उसमें आपकी चीज़ों को सामने लेके आता है, एक वॉशिंग मशीन के जैसे, है ना, मतलब सारी चीज़ें क्लींस कर देता है घुमा घुमा करके। तो ये जो होता है ये शिफ्ट होता है इंटेंस लेवल पे, जिससे कि आप ट्रांसफॉर्म कर सको अपने इनर लेवल पे और ग्रोथ कर सको, ठीक है। तो जो भी हो रहा है बेसिकली बेस्ट होने के लिए ही हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, और आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अच्छे से पानी पियो, जितना हो सके अपने वर्क करो, खुद का ध्यान दे करके, अच्छा खाओ पियो, हाई वाइब्रेशनल, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, रेस्ट करो, और क्वेश्चन मत करो। अभी क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है। पूरे दिन में आप जो भी फील करो ना, जो गंदा लगे उसे तो जला के फेंक देना, और जो अच्छा लगे ना उसको आप या तो येलो पेपर पे या वाइट पेपर पे रेड पेन से लिखना, और उसके साथ में पहले आप लिख देना, और फिर उसके बाद में आप उसको लेकर के बैठना और मेडिटेशन करना। मतलब आप पहले अपनी नेगेटिविटी को हटा देना, पानी पीना, थोड़ा सा घूमना, फिर पेपर पेन लेना, येलो कलर का, वाइट कलर का, उस पर रेड कलर से लिखना, ग्रीन कलर से लिख सकते हो, येलो कलर से, जो भी आपके पास अच्छा पॉजिटिव हाई वाइब्रेशनल कलर का, हाई एनर्जी, हाई चक्रा से रिलेट जो कलर करता है, आप उस पेन के कलर से उस चीज़ को लिखना। जैसे कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या चाहते हो, करियर को लेकर आप कहाँ जाना चाहते हो, पर्टिकुलर क्रिस्टल क्लियर चीज़ों को लिखना, उसको लेकर के मैनिफेस्ट करना, ठीक है। शाम को अराउंड, है ना, 6-7 बजे शाम के वक्त आप मैनिफेस्ट करना, कभी भी कर सकते हो, मतलब रात तक में, और हो सकता है कि पूरे दिन आपके साथ कुछ नहीं हो, रात में ट्रिगर्स मिल जाए। तो पहले देखना जब आप एकदम हाई वाइब्रेशन में हो, क्योंकि ये सब क्लीन होने के बाद आप बहुत हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे, उस वक्त उस चीज़ का उपयोग करना। जो चीज़ चाहिए, चाहे 5 पॉइंट ही बने, 4 पॉइंट ही बने, आप लिखना और चीज़ों को नोटिस कि वो कितनी हाई वाइब्रेशन है, उसे फील करना और उसे मैनिफेस्ट करना। ये चीज़ें आपको 15 दिन तक रेगुलरली हमेशा +1 करके अपनी एनर्जी लेवल में और अपने मैनिफेस्टेशन से +1 करके जोड़ना और इस पर काम करना है। बट आज इम्पॉर्टेंट जो मैनिफेस्ट करना है उसकी लिस्ट बना के मैनिफेस्ट करना, ठीक है।
और ये सब आपको करना है और कुछ नहीं है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। और स्पिरिचुअल बात जिसे हम कहते हैं या फिर सॉल्ट बात जिसे कहते हैं, हम वो लेना और जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है उसका चैंट करना। और जो डीएम साइड है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा उनके ट्रिगर्स बढ़ जाएंगे अगर वो कम्युनिकेशन में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, और वो अभी भी बहुत टाइम होने के बाद, डीएफ का बहुत वर्क करने के बाद भी एक स्ट्रांगली जब चीज़ों में एक्शन नहीं ले रहे, तो उनकी अवेकनिंग में, मतलब कहते हैं ना 4 चांद लग जाएंगे डार्क नाइट ऑफ द सोल में, वो वाली सिचुएशंस आने को है जिसमें वो कम्युनिकेशन कमिटमेंट को लेकर के सोचेंगे या फिर स्टेप ले ही लेंगे, या ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जहाँ पे उन्हें स्टेप लेना ही पड़ेगा और वो लेंगे। तो आने वाले इस टाइम के अंदर अंदर बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन होगा, कमिटमेंट्स मिलेंगी, उन्हें अपनी डीप चीज़ों, डीप फीलिंग्स का हार्ट लेवल पे रियलाइजेशन होगा, अपने डीएफ एनर्जी का रियलाइजेशन होगा, टेलीपैथी स्ट्रांग होगी, और वो अपने थ्रॉट चक्रा पे यानी खुद को भी एक्सप्रेस करेंगे, ट्रुथ एक्सेप्ट भी करेंगे। और बहुत सारी कार्मिक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे वो एक्सेप्टेंस में नहीं आ पा रहे, तो एक्सेप्ट भी करेंगे और अपने डिवाइन फेमिनाइन से कम्युनिकेशन में आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, इन आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर। तो ये कभी भी हो सकता है, डिपेंड करता है एनर्जी पे। तो इसके दौरान आपको कुछ अगर हाई एनर्जीज़ या वाइब्रेशंस फील हो, और या फिर बहुत ही लो वाइब्रेशन और एनर्जी फील हो, तो ग्राउंडिंग करना और जो भी मैंने आगे आपको गाइडेंस दी है उस पर फोकस करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू।